हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक क्लासेस पे। आज हम लोग देखेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स बनते हैं दोस्तों डिजिट्स से। अब ये डिजिट्स क्या है, डिजिट्स के बारे में समझिए। डिजिट्स की जो पहली जो डिजिट्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। आपके पास डिजिट्स जो है 10 है, जीरो से शुरू करके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब इन्हीं डिजिट्स को जैसे ही आपसे पूछा जाए नंबर्स कैसे बनते हैं, इन्हीं डिजिट्स को जब प्लेस वैल्यू, इन्हीं डिजिट्स को जब प्लेस वैल्यू के सिस्टम में, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान, जब इन्हीं डिजिट्स को स्थानीय मानों के आधार पे अरेंज कर दिया जाता है तब उसे हम संख्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। जैसे अगर आपने 2 डिजिट्स ले लिया, अगर एक 2 एंड 3, अगर आपको 2 और 3 से नंबर्स बनाने हैं, 2 और 3 से नंबर बनाने के लिए क्या किया जाएगा? अगर 2 को आपने 10 प्लेस पे रखा तो ये 20 हो गया, और 3 को आपने यूनिट प्लेस पे रखा, इकाई अंक रखा, 3 हो गया। और इन दोनों की जो सम होती है, इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो ये 23। अब ये 23 जो नंबर बना है, इसके लिए सिस्टम क्या है? जो 3 है अपने यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे, और जो 2 है वो अपने टेंस प्लेस पे। अब ये टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस के आधार पे अरेंज किए गए हैं 2 और 3 को, तब जाके 23 ये नंबर बना है। इसी तरीके से और भी बड़े से नंबर देखे जा सकते हैं। जैसे अगर मैंने 4, 5, 6 लिखा है, अगर ये नंबर बना हुआ है तो 4 जो है अपने हंड्रेड्स, और 5 अपने टेंस, और 6 यूनिट डिजिट के प्लेस वैल्यू, यूनिट प्लेस वैल्यू पे अपना अरेंज किया गया है। इसीलिए इस नंबर को हम लोग क्या पढ़ेंगे? 456। इसी तरीके से देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर्स क्या है, नंबर्स की शुरुआत कहां से होती है, तो नंबर की शुरुआत जो पढ़ाई की होती है, सबसे पहले शुरुआत में 4, 5 क्लासेस से नंबर पढ़ाई जाती है। उस नंबर का नाम है पहले का होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर जनरली इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। और ये होल नंबर की शुरुआत होती है 0 से। अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 0 से शुरू किया, और जो काउंटिंग पढ़ा है आपने, 0 के बाद, 0 से शुरू करने के बाद जो आपने बचपन से काउंटिंग पढ़ी है 1, 2, 3, ये काउंटिंग जहां तक आप पढ़ पाओगे इन्फिनाइट तक, इस इन्फिनाइट 0 से स्टार्ट करके 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनाइट तक की जो काउंटिंग होती है हम उसे होल नंबर कहते हैं। दूसरा इसके बाद होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहा जाता है प्राकृत संख्या। अब नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? जब होल नंबर से 0 को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जब होल नंबर से 0 को बाहर कर दिया जाता है, तब जो संख्याएं बचती है वो नंबर से होती है। संख्याएं जो बचती है 1, 2, 3, 4 से लेके, बचपन में आपको पढ़ाया भी गया होगा कि ये जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। हिंदी में उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस ये है कि जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं, सारे के सारे होल नंबर के अंदर है, लेकिन सारी की सारी होल नंबर्स जो है नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर से बाहर है। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि बताइए, क्या ट्रू फॉल्स में भी छोटे बच्चों को पूछा जाता है क्या, या क्वेश्चन पूछा क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो यस। और अगर सब पूछा जाए इसका उल्टा कि सभी होल नंबर भी नेचुरल नंबर है, नहीं, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर से एक्सक्लूडेड है, बाहर है, 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। इसके बाद देखिए, पढ़ना है ऑड इवन। बचपन में जैसे ही होल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद जो हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले आता है ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर विषम संख्या और इवन नंबर सम संख्या। ऑड नंबर जो होती है, जैसे काउंटिंग है, हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर ये इन्फिनाइट तक काउंटिंग लिख दिया। अब इस इन्फिनाइट तक काउंटिंग लिखने में जो ऑड नंबर है ना, सबसे पहली जो ऑड नंबर है 1 है, दूसरी 3, 5, इसी तरीके से अल्टरनेट पे जो इवन नंबर के बाद जो आता है वो ऑड नंबर है। अब इवन नंबर क्या है? इवन नंबर को सम संख्या के नाम से
जानते हैं, जिसका इसमें जैसे हमने जो 1 छोड़ा, 1 को मैंने सर्कल किया, 2 को अंडरलाइन कर रहा हूं, 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, इसी तरीके से 7 के बाद 8 इवन नंबर आएगा। तो देखिए इवन नंबर और ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, समझने के लिए, बचपन में सबने पढ़ा है, सबने पढ़ रखा है कि जो भी नंबर 2 के टेबल में आते हैं, जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं वो नंबर इवन नंबर कहलाते हैं, और जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो ऑड नंबर कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑड नंबर जो है 2 के टेबल में नहीं आता है, तो अगर इवन नंबर को 2 इंटू m लिखा जाए, इवन नंबर को 2 इंटू m लिखा जाए, मतलब m जो है 2 का मल्टीपल है, m जो यहाँ कोई इंटीजर नंबर है, m जो है एक इंटीजर है, पूर्णांक है। अब इस पूर्णांक के माध्यम से हम क्या है 2 इंटू, अगर m की वैल्यू 1 रखा और m का इंटीजर कैसा है, या m की जगह नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। m की जगह अगर आपने 1 रखा तो 2 इंटू 2 हो गया, अगर m की जगह आपने 2 रख दिया 2 इंटू 4 हो गया। मतलब जो 2 का मल्टीपल है वो सारे, जो भी 2 के मल्टीपल है, जो भी सब सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। और जो अगर 2 के मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल है, जैसे मैंने जो यहाँ पे ऑड नंबर का 1 2 3 है ना, 1 3 5 और 2 को छोड़ा, यहाँ 4 को छोड़ा, 6 को छोड़ेंगे, फिर 7 पे जाएंगे। अगर इसे फॉर्मूला के फॉर्म में या एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में या शॉर्ट में डिफाइन करना हो, जैसे जैसे ही आप 8 क्लास 9 क्लास में जाएंगे, 7 क्लास से ही 8 क्लास से शुरू हो जाता है कि जो 2 का जो मल्टीपल है, जो 2 का मल्टीपल है उसमें जैसे ही आपने 1 पुट किया, और जहां m जो है किसी इंटीजर, मतलब m को आप क्या करना है, इंटीजर में भी, इंटीजर से बेहतर है यहाँ पे, इंटीजर होने पे गलत हो, नेगेटिव नेचुरल नंबर पे या नेगेटिव ऑड नंबर पे चले जाएंगे, इसे हम नेचुरल नंबर रखेंगे। मतलब कि जो m है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, और जैसे ही आपने रखा यहाँ पे 2 इंटू नेचुरल नंबर स्टार्ट होती है 1 से, 1 से 1 से होती है, तो 1 प्लस 1 कितनी हो गई 3। और अगर इसके पहले वाला लिखना है तो यहाँ हम लोग m की वैल्यू कर देते हैं होल नंबर। अगर यहाँ पे आपने क्या कर दिया 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो आपने देखा, इसी तरीके से अगर आपको इवन नंबर लिखना है तो m की जगह क्या रखेंगे, नेचुरल नंबर, m की जगह रखेंगे नेचुरल नंबर। और अगर ऑड नंबर की शुरुआत करनी है कि ऑड नंबर की शुरुआत कहां से होती है, तो हम लोग रखेंगे m की जगह होल नंबर। और जैसे ही नेचुरल नंबर रखा तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। ये सारे हमारे जो नए नंबर सारे हैं ये बन रहे हैं इस फॉर्मूला से, एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल्स हैं उसमें जैसे ही हम लोग 1 2 3 4 पुट कर रहे हैं तो ये नंबर जो बन रहे हैं, ये नंबर क्या बन रहा है, इवन नंबर। तो ये ऑड नंबर, इवन नंबर में छोटे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन बड़े बच्चे को भी कंफ्यूजन कब होता है, जब उन्हें बाद में एक्सप्रेशन के रूप में लिखना होता है। एक्सप्रेशंस के रूप में लिखने पे इन्हें कंफ्यूजन होता है। अदरवाइज ऑड नंबर का जो सिंपल सा डेफिनेशन आपने पढ़ रखा है कि जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं और जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर है। सम संख्या है वह है जो 2 के टेबल में आता है, और जो विषम संख्या वह है जो 2 के टेबल में नहीं आता है। इसी सम और विषम के बाद हम लोगों को पढ़ना है सम और विषम के बाद सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है प्राइम नंबर। सम विषम के बाद प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स, इसको कहते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, इसको समझने से पहले, प्राइम नंबर्स को समझना है, इसे समझने के पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर समझना पड़ेगा। जैसे अगर आपने प्राइम नंबर समझना है तो फैक्टर अगर आपने लिखा यहाँ पे 1, 1 के कितने फैक्टर है, 1 के सिर्फ एक फैक्टर है 1, मतलब 1 सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है। किसी नंबर का फैक्टर वही नंबर हो सकते हैं जो उस नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे अगर 1 लिया, अगर 2 लिया, 2 को डिवाइड करने वाले 2 नंबर है 1 और 2, तो 2 के कितने फैक्टर हो गए 2, 1 और 2। अगर 4 ले लिया, इसके भी कितने हैं, इसके 1
1 के टेबल में आ रहा है, ये 2 के टेबल में आ रहा है, और 4 खुद के टेबल में तो हर नंबर आते हैं। तो ये नंबर जो है जो 4 है, इसका जो फैक्टर है 1 2 4, यानी इसके 3 फैक्टर्स है। अब समझना ये है कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं, वैसे नंबर्स को कहते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, और वो भी 2 फैक्टर, एक तो खुद है। जैसे अगर आपने 2 लिया, 2 को क्या किया, 2 का 2 फैक्टर निकाला, एक फैक्टर 1 और दूसरा 2। आपने यहाँ पे देखा होगा 1 तो हर किसी के फैक्टर में है, 1 हर नंबर के टेबल में आता है ना। मतलब 1 से तो हर नंबर को डिवाइड किया जा सकता है, 1 से हर नंबर को डिवाइड किया जा सकता है। तो और जो 2 है वो खुद से भी डिवाइड होगा। इसके अलावा कोई और तीसरा ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है जिससे कि 2 डिवाइड हो सकता है। 2 को डिवाइड करने के 2 ही नंबर है, 1 और 2, इसीलिए हम 2 को क्या कहते हैं कि 2 एक प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर का मतलब जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, 1 और दूसरा वो खुद। तो ये प्राइम नंबर का डेफिनेशन है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर, अगर काउंटिंग शुरू करो आप, अगर हमने 1 से 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने लिख रखा है। अब ये 1 से लेके काउंटिंग 10 तक कर दी। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो हमने क्या चेक करना है, जिसके 2 फैक्टर्स हो, है ना, सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, ना कि एक फैक्टर। एक फैक्टर वाले भी प्राइम नंबर नहीं होंगे, जैसे 1 प्राइम नंबर नहीं है। आपको अगर सबसे छोटी प्राइम नंबर पूछी जाए तो चेक करना होगा 1 का सिर्फ कितना है, एक ही फैक्टर 1, 2 का 1 2, 3 का 1 3, 4 के फैक्टर यानी 4 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 2 हो गया, 2 से पहले चलो 1 2 और ये 4 खुद के टेबल में भी आता है, हर नंबर अपने टेबल में आता है। 5 में 1 और 5, 6 में 6 आता है 1 के टेबल में, 2 टेबल में, 3 के टेबल में और ये खुद के टेबल में। उसी तरीके से 7 1 और 7 खुद के टेबल में, 8 भी 1 के टेबल, 2 टेबल, 4 और साथ में ये खुद के टेबल में। 9 का देखिए फैक्टर, 9 का 1 3 9, 10 का फैक्टर 1 2 5 और साथ में 10। यानी हमने देखा, हमने अभी क्या बात की कि प्राइम नंबर्स क्या है। प्राइम नंबर्स वो संख्याएं हैं, वे नंबर्स हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है, एक भी नहीं, सिर्फ 2, ना 2 से ज्यादा और ना 2 से कम। तो 2 फैक्टर्स देखिए। अब जैसे those numbers which have only 2 factors, मतलब वे संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड है, हम लोग उसे कहेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इसीलिए, अब अगर इस डेफिनेशन से अगर हम लोगों को देखना होगा इसमें प्राइम नंबर कौन है, सबसे पहले देखिए 2 के सिर्फ 2 फैक्टर है 1 और 2, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर। कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 तो 2 से भी छोटा है, बट 1 के एक ही फैक्टर है। जिसके सिर्फ एक ही फैक्टर हो हम उसे प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो हम उसे भी प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। तो प्राइम नंबर कौन है इसमें, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट। अगर 2 को पूछा जाए तो 2 क्या हो गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है उसका नाम क्या है, 2। उसके बाद 3 4 फिर नहीं है, 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर था, 6 प्राइम नंबर नहीं है। इधर से चलते हैं, 7 प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4 इतने फैक्टर्स है। अब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है या 2 से कम फैक्टर है, दोनों तरह के नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। प्राइम नंबर होने की सबसे बड़ी शर्त यही है, जिसके विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। अब उसके बाद समझिएगा, प्राइम नंबर समझ लिया। प्राइम नंबर का से होने के बाद, प्राइम नंबर के बाद के जो नंबर है
इसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर का क्या है? कंपोजिट नंबर का सिस्टम है कि जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है। कंपोजिट नंबर है ना, प्राइम नंबर देख लिया। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या है जो दूसरों से विभाजित होती है। प्राइम नंबर की सीमा क्या थी कि वो खुद से ही विभाजित हो रही थी, और 1 से तो सारी संख्याएं विभाजित होती है, इसलिए प्राइम नंबर्स का सिर्फ 2 फैक्टर के रूप में पढ़ेंगे। यहाँ कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ना है। कंपोजिट नंबर वो संख्याएं होती है जिसको, जैसे दोज नंबर्स which have more than 2 factors, है ना। वे संख्याएं जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड है, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड है। जैसे अभी जो हमने किया था, पिछली जो इसके बाद एग्जांपल दे रहा था प्राइम नंबर में, उसमें आपने देखा होगा 4 के कितने फैक्टर थे? 1, 2 और 4। कितने फैक्टर हो गए? 3। 6 के भी कितने हैं? 1, 2, 3 और 6। उसी तरीके से कोई बड़ी संख्या लेते हैं, 20 का देखिए कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2, 4, 5, 10 और 20 खुद अपना फैक्टर है। इसका मतलब 20 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, 6 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, और 4 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर है। इसी तरीके से जितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, अगर वो 2 मतलब खुद और उसके बाद 1, खुद और 1 मतलब इटसेल्फ एंड 1 के अलावा दूसरे से अगर डिवाइड होता है, इसका मतलब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। वो सारी की सारी संख्याएं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाएगी। अब देखिए, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अब इस कंफ्यूजन को अच्छे से वीडियो को 1 बार 2 बार देख लेंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होता है प्राइम और कंपोजिट नंबर के बाद उसका नाम है कोप्राइम। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये समझिए। कोप्राइम इसको कैसे कहेंगे हिंदी में? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। अब सह अभाज्य, अभी तक हमने पढ़ा अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या था? अभाज्य का मतलब था जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है। अब सह अभाज्य क्या है? मिलता हुआ है। सह का मतलब होता है जब 2 चीजें साथ होती है तो उसे सह लगाते। अब को प्राइम नंबर्स का मतलब है ऐसी 2 संख्याएं, है ना। को प्राइम नंबर सबसे पहले तो ये समझिएगा कि ये पेयर में होती है ना, ये जोड़े में होती है। मतलब हमेशा इसके साथ 2 संख्या होगी। कितनी? 2 संख्या होगी, 2 नंबर्स के पेयर में होगा। अब उन दोनों में रिलेशन क्या होगा? 2 संख्या ले लिया आपने, जैसे आपने ले लिया 2 और साथ में ले लिया 4। अब हम चेक करेंगे 2 और 4। दूसरा ले लेते हैं 2 और 3। तीसरा और भी ले लेते हैं 5, 8। इस तरीके से, ताकि हर तरह का एग्जाम्पल, जैसे हमने लगातार संख्या का ले लिया, फिर 2 इवन नंबर का ले लिया, एक ऑड नंबर और दूसरा इवन नंबर का ले लिया, तीनों तरह का एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, अगर 2 इवन नंबर लिया, इसके फैक्टर निकालिए। 2 के फैक्टर 1 और साथ में 2। 4 के फैक्टर देखिए, 4 के फैक्टर होते हैं 1, 2 एंड 4। 1, 2 और 4। अब देखिए 2 दोनों में है। 2 जो है 2 के भी फैक्टर है, 4 जो है उसके भी 2 फैक्टर है। अब जो ऐसी इस तरह के पेयर को, है ना, जिसके कॉमन फैक्टर हो कुछ ना कुछ 1 के अलावे, जिसके सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हो, जिसके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, है ना, उन्हीं पेयर को हम कह सकते हैं या कहेंगे कोप्राइम। कोप्राइम हम उन्हीं संख्याओं के पेयर को कहेंगे, उन्हीं जोड़े को कहेंगे, संख्याओं के उन्हीं पेयर को कहेंगे जिसके
फैक्टर्स में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो और वह कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई ना हो, सिर्फ 1 हो। और आपको पता है 1 तो हर किसी के जितने भी नंबर है 1 तो हर नंबर्स के फैक्टर है। तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमने क्या कहा कि इसमें 2 है, 2 के फैक्टर में 2 है, 4 के फैक्टर में भी 2 है, तो ये हमने कहा कि को प्राइम नंबर्स नहीं है। जैसे ही हमने 2 और 3 लिया, एक लगातार मतलब एक क्या कंजिक्यूटिव नंबर्स ले लिया। 2 के फैक्टर अभी हमने निकाला Q1 और दूसरा 2। 3 के फैक्टर हमने निकाला, पहले निकाला था प्राइम नंबर में, फिर देखिए 3। अब यहाँ पे देखिए फैक्टर जो कॉमन दिख रहा है इसका दोनों में कॉमन जो है, कॉमन फैक्टर है उसका नाम है 1। यही तो पढ़ना था, को प्राइम नंबर्स यही समझना था। जिन दो संख्याओं के ऐसे जब दो संख्याओं को एक साथ रखेंगे, पेयर में रखेंगे और उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ऐसे पेयर को हम लोग क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे दो नंबर का मतलब जिसे हम पेयर कहते हैं, दो नंबर साथ साथ में रख के अगर उनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ ना हो, हम उन दो नंबरों के मतलब उस जोड़े को, उस पेयर को हम क्या कहेंगे? को प्राइम। अब देखिए एक और एग्जांपल, अभी तो ये लगातार नंबर ले लिया था, कंजिक्यूटिव नंबर ले लिया था। अब यहाँ पे 5 का देखिए, 5 का 1 और दूसरा 5, 8 का 1 2 4 और साथ में 8 खुद है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर फिर से क्या मिला? 5 में 1, 5 का जो फैक्टर है 1 और 8 का भी फैक्टर है 1। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर फिर से हमें मिल गया, कॉमन फैक्टर 1। अब ये कॉमन फैक्टर अभी समझाया, ऊपर बताया कि जोड़े में, जब नंबर जोड़े में हो, है ना, नंबर्स जोड़े में हो और यानी दो संख्या साथ में रखे हुए हो और उन दोनों संख्याओं का अगर कॉमन फैक्टर, उन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं उसे, कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, अगर सिर्फ एक होगा उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, तब वो संख्या क्या कहलाएगी? को प्राइम नंबर्स। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं को प्राइम नंबर। उम्मीद है समझ गए होंगे। को प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए एग्जाम्पल्स ध्यान से देखना है, एग्जाम्पल्स ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब देखिए हम लोगों को और क्या करना है, इसके बाद इंटीजर समझना है। इंटीजर्स, पूर्णांक, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स, कुछ बच्चे इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। इंटीजर्स पूछिए तो बहुत सारे ऑफलाइन की जो क्लास है मेरी उसमें पूछने पे पता चलता है इंटीजर्स का मतलब वो पॉजिटिव नंबर को ही समझ लेते हैं सिर्फ। इंटीजर का मतलब क्या है? ऐसी संख्या जो कंप्लीट हो, संख्या कंप्लीट हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। इसीलिए इंटीजर को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि आपने ये नंबर लाइन को समझ लेना है। नंबर लाइन तो इंटीजर, हर तरह के नंबर के लिए नंबर लाइन खींचे जाते हैं, हर तरह के नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इंटीजर को शुरुआत में जैसे 4, 5, 6 तक की क्लासेस में इंटीजर को रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बच्चे वहीं से कंफ्यूज होते हैं और वहीं से कंफ्यूज होके आगे भी समझ नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं जो भी हो। इंटीजर का क्या मतलब है? कोई भी पूरी कंप्लीट नंबर होनी चाहिए, कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए उसकी, कंप्लीट। यहां देखिए लिखा है पूर्णांक, पूर्ण मतलब पूरा अंक, जिसके अंक पूरे हैं, जो पूरी संख्या है जिसका वैल्यू कंप्लीट है। जैसे आपने लिख दिया 1/2, 1/2 यानी 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, उसका एक पार्ट है 1/2, है ना। जैसे आपने एक रोटी है, इस रोटी को आपने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये वाला जो पार्ट है ये भी 1/2 और ये भी 1/2। अगर आपने किसी दूसरे चॉकलेट लिए, इस चॉकलेट को आपने 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया, ठीक है। किसी घर में 3 बच्चे हैं, अब तीनों में झगड़ा है, हम ज्यादा खाएंगे, कोई कम नहीं खाना चाहता है, वैसे में
सिचुएशन में क्या किया जाता है कि उन चॉकलेट को 3 हिस्सों में बराबर बांटने की कोशिश की जाती है, और ये 3 हिस्से जो बन गए एक ही चॉकलेट के, पहले कंप्लीट नंबर था ये 1 था, अब इसी को 3 हिस्से में बांटा गया तो ये 1/3। जितने हिस्से में बांटा जाए वो डिनोमिनेटर में, ये फ्रैक्शन में भी मैं पढ़ाऊंगा, जितने हिस्से में बांटा जाए वो डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर का देखिए 1/3, टोटल हिस्से कितने हैं 3, और ऊपर वाला 3 में से एक हिस्सा है तो 1/3, और ये भी 1/3। तो ये पहले कितना, एक चॉकलेट था वो कंप्लीट था। तो इसी तरीके से 2 चॉकलेट को भी बांटा जा सकता है ना, 2 चॉकलेट है, दोनों चॉकलेट को भी इसी तरीके से बांटा जा सकता है। 2 चॉकलेट है, अब दोनों चॉकलेट को अगर बांटना है, अगर 3 पार्ट में इक्वल में 1 2 3 1 2 3 बांट दिया। अब ये पहले देखिए ये 2 है, दोनों मिला के 2 चॉकलेट्स है, ये कंप्लीट नंबर है ना। अब इसी कंप्लीट नंबर को हम लोग यहाँ इंटीजर में पढ़ने वाले हैं, और अगर आपने कंप्लीट नंबर को डिवाइड कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया, हिस्सों में बांट दिया, तब जाके वो कंप्लीट नंबर नहीं रह जाते। अब कंप्लीट नंबर के बारे में समझिए। अब कंप्लीट नंबर को ही हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। अब सबसे पहले कंप्लीट जीरो के बारे में पूछा जाए कि जीरो कंप्लीट नंबर है कि नहीं है, तो जीरो को इंटीजर में रखा गया। जीरो अपने आप में पूरा है, जीरो अपने आप में पूरा है, जीरो को इंटीजर में रखा गया है। और जीरो के लेफ्ट साइड नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे जीरो के लेफ्ट साइड, जीरो के उल्टे साइड पे, जीरो के बाएं साइड पे इधर तीर का निशान अगर लगा दिया हमने, तो ये जो है नेगेटिव नंबर का नेगेटिव, और जैसे ही जीरो से राइट साइड की तरफ तीर का निशान लगा दिया तो ये पॉजिटिव नंबर है। अब नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, ये देखिए अब इंटीजर को इस इतने हिस्से में बांट सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो। जीरो जो है ना बीच का, जीरो है ना लेफ्ट का है और ना राइट का है, जीरो जो है ना लेफ्ट का और ना राइट का है, ये बीच का है। अगर आपसे पूछा जाए जीरो का साइन क्या है, जीरो का कोई साइन नहीं, ना नेगेटिव साइन है ना पॉजिटिव साइन है ना। अब जीरो, जैसे जीरो का साइन नहीं है तो ये बहुत मुश्किल नहीं है समझना, बट याद रखने की चीज है कि जीरो का कोई साइन नहीं है, और जीरो से राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स। अब जैसे इसको पूर्णांक के रूप में देखेंगे घन, और इधर ऋण, जो भी नेगेटिव नंबर है उसे ऋणांक कहते हैं, जो भी पॉजिटिव है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब आपको अगर पूछा जाए कि इंटीजर्स क्या है, तो आप बता सकते हो, ऐसे बता सकते हो सोच के, क्योंकि ये जो नंबर लाइन के ऊपर लास्ट में, नंबर लाइन के लास्ट में ये जो एरो का निशान है, तीर का निशान कह सकते हैं, एरो का निशान है, ये बता रहा है कि इसको जहां तक, आप जहां तक चाहो बढ़ा सकते हो। अब जहां तक इधर बढ़ाने का मतलब क्या है, जब हम कोई नंबर नहीं पता कर पाते हैं कि कहां तक बढ़ाया जा सकता है, तो हम लोग इसको क्या कह देते हैं, इनफिनाइट। तो अगर आप पॉजिटिव नंबर को भी देखो तो 1 से शुरू करके इनफिनाइट तक चले जाएंगे। जैसे अगर 1 2 3 4 5 ये चला जाएगा कहां तक, इनफिनाइट तक। उसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 ये चलाएगा नेगेटिव में इनफिनाइट तक, मतलब ये इनफिनाइट तक नंबर आ जाएगा, और लेकिन नेगेटिव में। तो नेगेटिव इनफिनाइट से लेके जीरो तक, फिर जीरो से लेके पॉजिटिव इनफिनाइट तक, ये जितनी भी संख्या है बस वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, उस संख्या को किसमें होना पड़ेगा, इंटीजर, मतलब कंप्लीट नंबर होना पड़ेगा। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर। तो उम्मीद है कि इंटीजर तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इंटीजर के बाद जो दूसरी समस्या है, दूसरा जो नंबर को इंटीजर तो समझ लिया बच्चों ने। अब जैसे ही 8 9 10 में जाते हैं तो फिर नंबर्स में एक नया नंबर पढ़ना आता है जिसका नाम है रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का डेफिनेशन लगभग हूबहू कह सकते हैं फ्रैक्शन की तरह है। फ्रैक्शन भी क्या है, फ्रैक्शन रेशनल नंबर से थोड़ा सा अलग होता है कि जैसे अगर कंप्लीट नंबर है, इंटीजर भी रेशनल नंबर है। जैसे हमने लिखा 2 एक रेशनल नंबर है क्योंकि 2 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। बट 2 को हम फ्रैक्शन ना कह के हम इसे इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट नंबर, फ्रैक्शन का मतलब होता है वो टुकड़ों में बटा हो, पार्ट हो, है ना, पार्ट ऑफ ए कंप्लीट नंबर जब हो हम उसे कहेंगे फ्रैक्शन।
अब हम लोग को फ्रैक्शन भी नहीं पढ़ना है, इंटीजर भी नहीं, अभी हम लोगों को पढ़ना है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को हम इन्हीं इंटीजर और फ्रैक्शन की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, आपने पढ़ा है, बचपन से पढ़ रखा है, जिसने नहीं पढ़ा है, जिसको याद नहीं है, वो गौर से सुनेंगे, देखेंगे, समझ जाएंगे। अगर आपने ऊपर नंबर देखा होगा, न्यूमरेटर कहते हैं उसे, है ना, नीचे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब याद रखिएगा, हिंदी में इसे अंश और नीचे वाले को हर, याद रखिएगा। अब ये अंश और हर वाला जो खेल है, इसी को ये जो रिप्रेजेंट करता है अंश और हर, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन को। जनरली फ्रैक्शन में हम अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला, टोटल जो हिस्सा होता है उसको नीचे रखते हैं, और जो डिवीजन होता है, जो पार्ट में बटा होता है, उसको ऊपर रखते हैं। अब देखिए, यहीं से हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर यानी हिंदी में इसे कहते हैं परिमेय संख्या। अब रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर का मतलब है ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। P अपॉन Q यानी अगर आपने कोई नंबर लिया 4, हम इसको लिख सकते हैं ना 4 अपॉन 1। आपने कोई नंबर लिया 6, हम इसे लिख सकते हैं 6 अपॉन 1। ठीक है, आपने नंबर लिया 5 अपॉन 6, हम इसमें क्या है ऊपर, इसको हमने किस रूप में लिखा है? P अपॉन Q। बट बस इसमें एक कंडीशन ये है कि ये जो यहाँ पे Q लिखा है, Q शुड नॉट बी 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर रियल नंबर के नीचे अगर 0 लगा दिया जाता है, वो कौन सी नंबर है, नहीं है, उसे हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं अनडिफाइंड है। ऐसी संख्या ज्ञात ही नहीं की जा सकती। जब ज्ञात नहीं की जा सकती, निकाली नहीं, इसकी वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती, हम उसे क्या कहेंगे? अनडिफाइंड वैल्यू। अब ये अनडिफाइंड वैल्यू यानी Q अगर 0 हुआ तो P यानी P के अगर 5 अपॉन 0 लिखा हमने तो ये अनडिफाइंड हो गया। जब ये अनडिफाइंड नंबर है, इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है ना, तो बस इसी कंडीशन को छोड़ के बाकी जितनी भी संख्या है, जिसको हम लोग जैसे कुछ भी लिख दीजिए, 4 अपॉन 6, 2 अपॉन 1, 9 अपॉन 5, कुछ भी लिख दीजिए, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर को समझने के कई तरीके और है। जरूरी नहीं है कि सारी संख्या जो P अपॉन Q के रूप में लिखा जा रहा है सब रेशनल नंबर है। जरूरी नहीं है कि P अपॉन Q के रूप में लिखे जा रही सारी संख्या रेशनल नंबर है। नाइन्थ क्लास में रेशनल नंबर को विस्तार से अच्छे से, लेकिन अभी जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें रेशनल नंबर को याद रखिएगा। रेशनल नंबर वे संख्याएं हैं, वो नंबर्स हैं, दोज नंबर्स which can be expressed in the form of P upon Q, है ना, which can be expressed in the form of P upon Q, है ना, where Q is not equal to 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। ये नंबर कौन से नंबर है? ये नंबर कौन से नंबर है? ये है रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी संख्या है? जो P अपन Q, P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q जो है 0 नहीं होना चाहिए किसी हालत में, किसी हाल में भी, किसी कंडीशन में भी। अगर 0 हो गया वो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। एग्जांपल इसके समझ जाएंगे। तो रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर रियल नंबर है। अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट में इसके बाद रियल नंबर। रेशनल नंबर के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे किसी दिन। रेशनल नंबर के में क्या है कि 9th क्लास में रेशनल नंबर के ऊपर बहुत सारे, जैसे रेशनल नंबर जो देखने में लग रहा है कि रेशनल नंबर है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अब 6 अपॉन 5 है, 6 अपॉन 5 है, ये रेशनल नंबर दिख रहा है। लेकिन अगर
5/6 है, ये रेशनल नंबर नहीं है। 5 में जो 6 है ये रेशनल नंबर है या नहीं है, इस तरीके से समझना देखना पड़ेगा कि रेशनल नंबर है कि नहीं है। अब जैसे रिपीट जो सिस्टम है 9th क्लास का, जो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाएंगे दोस्तों। अभी ये पहला वीडियो है हमारे, मतलब 2 साल पहले भी हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो कुछ और पढ़ाते थे तभी, लेकिन बेसिक में मैथ पढ़ाया था। अब हम मेरा प्लान है कि अब इसमें 8, 9, 10 के मैथ, साइंस, इन दोनों मैथ और साइंस के चैप्टर्स को, जो बहुत जरूरी चैप्टर्स है ना, उन चैप्टर्स को हम पढ़ाएंगे, बारी बारी से देखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट वगैरह में बता सकते हैं कि ऐसा इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए या जो भी हो। देखिए, रैशनल नंबर के बाद हम लोगों को समझना है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर का मतलब क्या हुआ? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं एक तरीके से मान लीजिए एक बैग ले लिया आपने, है ना, एक बैग ले लिया, ठीक है। इस बैग में आपने नेचुरल नंबर, अब नेचुरल का 2 है, पॉजिटिव नेचुरल और नेगेटिव नेचुरल, ठीक है, 0, ठीक है। उसके बाद जितने भी रैशनल नंबर, जितनी भी है रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल, इन सब को रैशनल, ठीक है, रैशनल नंबर और नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, है ना, जिसको हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव नेचुरल नंबर कहा, 0 कहा, इसकी जगह पे हम लोग इकट्ठा इंटीजर भी लिख सकते थे। जितनी भी इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, सबको अगर एक साथ रख दिया जाए, सारे के सारे रियल नंबर है। रियल नंबर्स का मतलब ही है ऐसी संख्याएं जो एग्जिस्ट करती है। जो संख्या एग्जिस्ट नहीं करती है उसे हम इमेजिनरी या अनरियल नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या जिसकी वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू नहीं होती है उसे हम इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक संख्याएं कहते हैं, काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। तो रियल नंबर में हमें याद रखना है जितने भी रेशनल नंबर है, जितने भी इंटीजर्स है, चाहे पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जितने भी फ्रैक्शन है, हर तरह के जो नंबर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो हम देखते हैं, जिसका यूज करते हैं, जिसका प्रयोग है, वो सारे के सारे रियल नंबर है। तो आपको 10वीं तक, 10th क्लास तक नंबर सिस्टम में या नंबर्स को समझने में रेशनल नंबर और साथ में इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर के ऊपर भी एक दिन वीडियो बनाया जाएगा बारी बारी से। अभी जो बेसिक है, जिन बच्चों को नंबर्स के बारे में पता नहीं है, जो बच्चे नंबर्स में कंफ्यूज होते हैं, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, ऑड इवन क्या है, ये सारे बच्चे जो हैं इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि उनमें डिफरेंस क्या है। अगर उसके बाद फिर आगे का जो वीडियो बनाया जाएगा उस पे नंबर्स के बारे में, अब के जो वीडियो बनाया जाएगा उसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा विस्तार से। तो अभी ये क्लास यहीं खत्म करते हैं और उम्मीद है कि आप देखेंगे, सीखेंगे, और अगर कोई कमी समझ में आएगी तो आप उस पर कमेंट करके बताएंगे। लाइट वगैरह कैसी है बता दीजिएगा, और कैमरे की ये रिकॉर्डिंग की जो आवाज है और उसमें और क्या ठीक किया जा सकता है ये सब भी बता सकते हैं। धीरे धीरे सब सारी चीजें ठीक की जाएगी। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।